लिथियम हाइड्राइड का पहला एग्जांपल है। अगर ये लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप लिखा हुआ है और एरो पे अगर आपको दे रखा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको H देता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में। अब देखो आपको अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ये अल्कोहल होता है RCOH। तो कुल मिला के तुम इस ग्रुप को अल्कोहल में बदल दोगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं ऑक्सीजन को अल्कोहल में बदल दूं तो बाकी बची हुई वैलेंसी को आप H से पूरा कर देंगे। ये एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है। एक मैकेनिज्म से ये होता है, वो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, आप सिंपल ध्यान रखना। अगर आपको कार्बन ग्रुप दिखाई दे इसको सीधा किसमें बदल दो, अल्कोहल में, जैसे मैंने बदला, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। RC डबल बॉन्ड OR, और देखिए यहाँ पे टोटल आपने कितनी H यूज की वो भी देख लो। देखो एक H यहाँ लगाई और एक H यहाँ लगाई, कितनी H यूज की आपने यहाँ पे, 2 H यूज की, 2 H प्लस काम लेंगे। समझ में आ गई बात। चलो यहाँ बात करते हैं, क्या यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है जी। बताओ कि आपको एक कार्बोनिल ग्रुप दिख गया, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, अल्कोहल में, और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दो। तो देखो RC इसको किस में दोगे, OH में, यहाँ पे क्या लग जाएगा R, कार्बन की वैलेंसी उसे पूरा कर दो H। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ। अगला एग्जांपल देखो, मान लो ये आ गया एसिटाल्डिहाइड आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बताओ क्या करोगे, इसको किस में बदल दोगे, OH में, ये लो बदल दिया CH3COH, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी से पूरी कर दी हाइड्रोजन से। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, ये क्या होता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब मुझे इसको किस में बदलना है, अल्कोहल में बदलना है। देखो सबके अपने अपने अलग तरीके हैं, ध्यान से समझो। देखो मुझे अल्कोहल में बदलना है, तो ये ऑलरेडी देखो ये वाला ग्रुप मुझे चाहिए और मुझे इस ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन हटेगा कैसे, खुद दिमाग लगाओ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, हाइड्रोजन देने का काम करता है। अगर मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ से 2 हाइड्रोजन दे दूं तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2, और बाकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या लगा दूंगा, हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOH, और यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, 2 हाइड्रोजन, बोले तो RCH2OH, और क्या बाहर निकल जाएगा, H2। टोटल कितनी हाइड्रोजन काम में लेगी, 2 2 4। समझ में आ गई बात। यहाँ पे मैं कितने हाइड्रोजन लिख दूंगा, 4 H लिख दूंगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो आ गया RC डबल बॉन्ड Ca। अब मुझे इसे किसमें बदलना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। वही सिंपल तरीका, बताओ ये क्या काम करता है, H देता है। तो इस ग्रुप को, अब मैं किस ग्रुप को किसमें बदल दूंगा, अल्कोहल में। कुल मिला के जो ऑक्सीजन वाला दिख जाए ना उसको अल्कोहल में बदल दो, बाकी चीजों को बाहर निकाल दो। बताओ अब मुझे सील को बाहर निकालना पड़ेगा, सील कैसे बाहर निकलेगा, ये H देगा तो HCl में, बाकी बचे हुए को इसको आप पहले ऐसा लिख दो और इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या लगा दो, 2H, और क्या बाहर निकाल दो, HCl। समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देखो, RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है। मैंने R और R डैश क्यों लिखा है, ये R थोड़ा सा अलग है इससे। क्या लिया मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। चलो बताओ ये क्या काम करेगा, सिंपल तरीका है। अब देखो यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन आ गई, क्योंकि अगर मैं इसको लेता इसकी तरह तो ये अलग बन जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप को अलग कर दो, इस ग्रुप को अलग कर दो। इसका मतलब अगर कोई भी कंपाउंड में 2 R डैश हो और दोनों में ऑक्सीजन हो तो दोनों ग्रुप को अलग करके अल्कोहल बना दो। कैसे, इसको अल्कोहल बना दो, इसको सिखा रखा है मैंने, R से क्या बना दो, OH, और वैलेंसी को पूरा कर दो। और ये क्या है, R डैश O, इसको भी क्या दे दो, H दे दो। कितनी H काम में आ रही है, वो लिख दो सीधा सीधा। कितनी काम में है यहाँ पे, 1 2 और 3 H काम में। समझ में आ गया।
अभी आपको मैंने बताया था शुरुआत की वीडियो के शुरुआत में जब लिथियम आयोडाइड स्टार्ट किया था कि ऑक्सीजन वाले फंक्शन को इसको एल्कोहल बदलो और नाइट्रोजन वाले किस में देते हैं एमीन में। एक और बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। इसे क्या बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है ये एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। अगर मैं यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं अभी वो बहुत सिंपल तरीका है आप इसको थोड़े से अल्कोहल बदलते ही देखो एक ग्रुप ऐसा वैसा यहाँ पे और मिल गया। इस ऑक्सीजन को किससे बाहर निकाल दोगे H2O के रूप में बताओ क्या मिल जाएगा इसको देखो RCOH क्या लगा दो यहाँ पे H। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये H आ कहां से है तो भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत सारे H देता है एक ही नहीं देता दो नहीं देता तुम्हें जितनी चाहिए ना उतनी ही दे देता। ठीक है तुम्हें जितनी चाहिए इसको वहां पे लिख लो। अगला क्या है R डैश COH और यहाँ पे क्या लगा दो CH2 और क्या बाहर निकल गया सिंपल तरीका है बस आपको ये चीज ध्यान रखनी। ठीक है चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो अगर आपको ये मिल रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन क्या ये एमाइड। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नाइट्रोजन वाले ग्रुप आ गया वो किससे बदलेगा एमीन में। अब एमीन में कैसे बदलेगा अगर इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो तो एमीन बन जाएगा। देखो कैसे आर सी यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा के क्या बना दिया मैंने NH2 और क्या बाहर निकाल दिया H2 देखो क्या मिल गया 1 डिग्री एमीन एमीन मिल गया। समझ में आ गया। इसी तरह साइनाइड हो और यहाँ पर क्या दिया हुआ हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब मुझे क्या करना है ट्रिपल बॉन्ड को हटाना है यहाँ और इसको भी हाइड्रोजन देनी है और इसको भी हाइड्रोजन देनी है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे दो हाइड्रोजन को दे दो CH2 और ये क्या हो जाएगा NH2 क्या बन गया 1 डिग्री एमी। ध्यान रखना इसको मेंडियस रिडक्शन कहते हैं मेंडियस अपचयन कहते हैं मेंडियस अपचयन मेंडियस मेंडियस रिडक्शन। समझ में आ गई बात। सब एग्जांपल देख लो अगर आपको NO2 दिया हुआ है और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा क्या करेगा नाइट्रोजन आ गया एमीन बदल देगा। एमीन कैसे बनेगी RNH2 कितनी ऑक्सीजन बाहर निकल गई दो कितने हाइड्रोजन चाहिए ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए चार तो क्या मिल जाएगा आपको 2H2O। ठीक है इसी तरह ये थोड़ा ध्यान रखना अगर एल्किल हैलाइड दिया हुआ है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है तो ये इसको एल्केन में बदलता है। ठीक है इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है तो अब बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये क्या करता है वही काम करता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है। कैसे करेगा देखो बड़ा सिंपल है वही एल्डिहाइड माफ कीजिएगा हाइड्रो लेते हैं वही देखो एल्डिहाइड कीटोन ये एल्डी करके एल्डिहाइड लिख दो यहाँ पे कीटोन लिख देता हूँ। ठीक है या फिर एसिड क्लोराइड या इसको एसाइल क्लोराइड बोल दिया करो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है एसाइल क्लोराइड ये होता है एल्डिहाइड ये होता है कीटोन। ठीक है कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते हैं आप लोग। ठीक है जी ध्यान रखें इन सबको ये बदलता है अल्कोहल। ध्यान रखें अल्कोहल क्या होता है ये बदलता है। ठीक है जी ध्यान रखें इस बात का।
चलिए इस एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल वही है, RC डबल बॉन्ड O और ये H। क्या दे रखा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी क्या देता है, H देता है। ये भी अपचयन करता है, रिडक्शन करता है। देखो इसको कितना मिलेगा, अल्कोहल में इस ग्रुप को अब तो सिखा रखा है, अब तो पढ़ लोगे ना आप लोग आराम से। कैसे जाएगा बताओ, RCOH, उसकी वैलेंस क्या कर दो आप लोग पूरा। अगला एग्जांपल देखो, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मैं एक बात लगा देता हूँ, क्या है, लिथियम बोरो सॉरी इस एग्जांपल को, RC डबल बॉन्ड OR क्या दे रखा है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ऑक्सीजन चला जाएगा, मतलब कैसे बनेगा, RCOH। यहाँ पे क्या लग जाएगा, R, उसकी वजह से क्या कर दो आप लोग पूरा। अगला एग्जांपल देख लो, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 किससे बदलेगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट। इस ग्रुप को किससे बदल दो, अल्कोहल में बदल दो, क्या हो जाएगा, CH3COH H। आसान है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो 2-3 बार देखें, आसानी समझ में आ जाएगा, कुछ बहुत ही सिंपल है चीजें। अगला है RC डबल बॉन्ड OH। क्या है ये, सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो बताओ क्या करोगे, इस ग्रुप को बाहर निकालोगे और ऑक्सीजन को H2 के साथ बाहर निकालोगे, क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस H2। देखो लिथियम आयन हाइड्राइड में मैंने आपको सिखाया था कैसे बाहर निकालते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको फॉलो करना है। ये आ गया RC डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ पे लिखा हुआ गया सोडियम बोरोहाइड्रेट। बताओ ग्रुप किसमें बदल दोगे, अल्कोहल में। बताओ क्या मिल जाएगा, RCHOH CH2 प्लस। एक आखिरी चीज ध्यान रखना, अगर एस्टर लिखा हुआ मिले तो सोडियम बोरोहाइड्रेट अकेला इसको अल्कोहल में नहीं बदल पाता है, इसके लिए अपने को हेल्प लेनी पड़ती है I2 आयोडीन। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्रेट अकेला एस्टर को अल्कोहल में नहीं बदल पाता है, तो क्या करेंगे, वही बात है, इसको यहां तोड़ दो। तोड़ने के बाद RCOH, यहाँ पे क्या लगा दो, H2 प्लस R-OH। समझ में आगे बात, तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में बता दिया है। एग्जाम्पल ऑफ lithium aluminium hydride and सोडियम बोरोहाइड्रेट। देखो कैसे करेंगे, देखो पहला लेते हैं CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे या तो एरो पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा मिल जाएगा, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों में से एक ही बात है। देखो आपको सिंपल बताया था मैंने, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक H आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड। क्या है ये, एल्डिहाइड। मतलब ग्रुप को बदल दोगे, OH में बदल दो, क्या बन जाएगा, CH3CH2C, यहाँ पे क्या लगा दो, OH, और यहाँ पे क्या लगा दो, दो हाइड्रोजन, है ना सिंपल। अगला एग्जांपल देखो, CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3। बताओ ये कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों तरफ क्या है, R, तो ये क्या हो गया, कीटोन, ठीक है जी। बताओ क्या करोगे, इसको किसमें बदल दोगे, अल्कोहल में। दोनों ग्रुप ले रखे हैं यहाँ पे, क्या मिल जाएगा, CH3CH2COH, यहाँ क्या लगा दो, H, और ये CH3, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपको मिल गया CH3C डबल बॉन्ड OH, और एरो पे ये मिल गया। बताओ इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया आप लोगों को, बहुत ही आसान, कि आप इसको बाहर निकाल दो H2O के रूप में, और बताओ यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, CH3
C और इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ के क्या लगा दो OH। अगला एग्जांपल देखो, जैसे आ गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। इसमें क्या तरीका बताया, आप Cl को बाहर निकाल दो और यहाँ पे क्या लगा दो OH, क्या मिल जाएगा CH3 CH2 COH और वैलेंसी को पूरा कर दो H2 और क्या बाहर निकाल दो HCl, क्या क्या बाहर निकाला तुमने H2, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखो, जैसे ये आ गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो यहाँ पर ये क्या है एस्टर ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये एस्टर, ठीक है जी। कैसे बनाओगे बताया था ना, इसको तोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना जब लिथियम, ये काम कौन करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जब सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराओगे किसकी प्रेजेंस ले लोगे I2 की ले लोगे, पता क्या मिल जाएगा आपको CH3 CH2 COH H2, बताइए यहाँ क्या मिल जाएगा CH3